ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स एनी स्पीशीज दैट रिलीज अ प्रोटॉन। कोई भी ऐसा एटम, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इजीली प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम दे देती है, रिलीज कर देती है, उसे हम कहते हैं एसिड्स। एसिड जब एक हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है या हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। अभी जो हाइड्रोजन है ये निकल तो जाता है, लेकिन जाते जाते यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाता है। अब ये एसिड्स हैं, ठीक है, एसिड्स जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है? तो उसके लिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। मैं आगे थ्रू आउट द वीडियो जैसे बहुत से सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने और ये नंबर दिया हुआ है, मैं उन सेंटेंस का जस्टिफिकेशन भी दूंगा। अगर किसी सेंटेंस में डाउट आता है तो मुझे पूछना। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, सो इस कार्बोक्सिलेट आयन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बोझ बन जाता है और ये एक रीजन बनता है इंस्टेबिलिटी के लिए। इंस्टेबिलिटी के इसके वजह से इंस्टेबिलिटी होती है। सो कोई भी स्पीशीज जो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली स्टेबलाइज कर लेगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एलिफ एलिफेटिक एसिड और एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एसिड, बिकॉज एरोमेटिक एसिड्स में रेजोनेंस होता है। सो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पूरे रिंग में रेजोनेंस हो जाएंगे और स्टेबलाइज हो जाएंगे। वहीं पे एलिफेटिक एसिड यानी एसिडिक एसिड के पास अगर ये निकला, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास कोई सोर्स नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसलिए ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड पे कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट होती है तो उसका एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है? अब सब्स्टिट्यूशन सिर्फ दो टाइप का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखो एसिडिटी बेसिकली हमें चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जो ये था ये भिखारी इंसान, ये जाते जाते ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे गए। हमें इसे स्टेबलाइज करना है, हमें और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि फिर से इस डीप में देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एक्सेप्ट विद एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एट ऑर्थो पोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एनी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एट द ऑर्थो पोजिशन irrespective to its donating or withdrawing nature will increase the acidic strength due to ortho effect। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करेंगे। इस सेंटेंस का एक एक्सेप्शन है ऑर्थो पोजिशन। अगर ऑर्थो पोजिशन पे, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी ग्रुप लगाए, चाहे डोनेटिंग चाहे विड्रॉइंग, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट दोनों केसेस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में भी लगता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में वो कैसे एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है बेंजोइक एसिड, ये है ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। अब जो ये बेंजोइक एसिड, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, प्लस इसका भी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अनस्टेबल हो जाना चाहिए और ये हमें मिलना चाहिए कि भाई बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। लेकिन होता उल्टा है, जो ये है ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ऐसा क्यों? ऑर्थो इफेक्ट एक्ट बाय SIR इफेक्ट। SIR मतलब स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। अब ये SIR क्या होता है? SIR क्या होता है वो समझने से पहले ये समझो। देखो, ये होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तुम लोग ने POC 1 में पढ़ा होगा, होप सो। इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल के टिप के ओवरलैपिंग से बनता है।
वहीं पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, वो बनता है पूरे के पूरे बॉन्ड के पूरे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेनारिटी। जो दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम प्लेनारिटी में होना चाहिए। अगर मान लो एक ऐसा है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो ये दोनों बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो CH3 है, ये CH3 हमें दिख यहाँ छोटा रहा है लेकिन एक्चुअली में स्पेस में वो ऐसा है ना, फैला हुआ है, ऐसा है। तो इसके फैलने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये CH3 क्या करता है, इस C डबल बॉन्ड O को हल्का सा रोटेट करवा देता है ऐसे। तो इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रोटेट होता है, और इसके रोटेट होने के वजह से इस C डबल बॉन्ड OH की कनेक्टिविटी टूट जाती है इस रिंग के साथ, और अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब रेजोनेंस नहीं कर सकता। आप ऐसा समझो कि समझ लो दो लोग हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ हैंड शेक कर रहे हैं। अब हैंड शेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ हो। ये जो बंदा ए है वो बी की तरफ देखे और जो बी है वो ए की तरफ देखे, तो ही हैंड शेक होता है। अब मान लो ये जो बी वाला बंदा है ये रोटेट हो गया और अब ये हमें देख रहा है, मतलब समझ लो अभी ये आप ये जो बी वाला बंदा है वो कैमरा को देख रहा है, तो ये दोनों हैंड शेक कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए, डबल बॉन्ड होने बनने के लिए इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए, तो ये लोग ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है पूरा रोटेट हो जाता है। रोटेट होने की वजह से ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था ऐसा, वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो उससे क्या होगा, ये जो CH3 है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से इस कार्बन के पास जाएगा, लेकिन इस कार्बन से इस कार्बन के पास जा नहीं पाएगा और वो इस रिंग में ही घूमता रह जाएगा। तो उससे इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी और इस वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी कम नहीं होगी। समझे? आई होप सो क्लियर है। अगर किसी को डाउट रहेगा तो मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेंजोइक एसिड, ऑर्थो बेंजोइक एसिड और पैरा बेंजोइक एसिड। तो अब जो CH3 है वो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस वजह से जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल बेंजोइक एसिड है वो वीकर एसिड है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, पर जो ऑर्थो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, मोर स्पेसिफिकली SIR इफेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल ऑलवेज इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखो, क्योंकि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास इशू है ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसे अपने तरफ ले लेता है, तो उससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। ये सेंटेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल बी मोस्ट एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है भी, उसमें भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक वो होगा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। क्यों? यस ऑफ कोर्स, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे काम करेगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा था बाय SIR, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो एक्ट करेगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मेरे पास ये है ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब इसमें क्या होगा, जब ये H निकलेगा, लेट्स अज्यूम ये H चला गया और यहाँ पे इसने छोड़ गया ये, तो ये नाइट्रोजन का जो H है ना, ये क्या करेगा पता है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा कुछ ऐसे, जिसके वजह से इसको मिलेगी स्टेबिलिटी। इस स्टेबिलिटी की वजह से ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। तो अब ये सेंटेंस का मतलब समझा अब आपको। एनी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो पोजीशन विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो सर अप्लाई होगा। सर का मतलब ये यहाँ पे इसका प्लेनारिटी टूट जाएगी और रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो मोस्ट एसिडिक होगा। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से वो मोस्ट एसिडिक होगा।
अब चलो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप काम करते हैं दो दो तरीके के इफेक्ट से, एक होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनके पास होता है पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उन पे होता है नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है रेजोनेंस की वजह से। बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमते हैं, उसे हम रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एक मान लो एबिलिटी होती है एक एटम की इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो अब क्लोरीन के लिए इट्स इजी टू गेट वन इलेक्ट्रॉन रेदर देन डोनेटिंग 7 ऑफ देम, राइट? तो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले लेता है, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सो ये साथ साथ देने से बेहतर है एक ले ले, तो इस एक लेने की एबिलिटी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। वहीं पे अगर हम देखेंगे सोडियम है, हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो रेदर देन वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, इट्स बेटर कि वो एक किसी को दे दे, सो वो एक दे देता है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ पोजिशन। अब हमने इलेक्ट्रॉन वो देख लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है। अब हम ये देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास 3 पोजीशंस है, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो पैरा मेटा में जो ऑर्थो और पैरा होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन मेटा। वाई सो? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट दोनों लगते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिंग इफेक्ट लगता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसके लिए ये देखो, अब मान लो ये मेरा बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? पैरा पे लगा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लोन पे यहाँ देगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, हाँ यहाँ चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके ऊपर जा सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच के पास जा सकता है और ऐसा कुछ बन सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे कार्बन जो है 5 बॉन्ड क्यों बना रहा है, तो वो यहाँ पे अपना जो हाइड्रोजन है वो भी रिलीज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज कर देगा, उसका टेंशन मत लो। बस ये देखो कि ये जो CH3 था जो पैरा पे सब्स्टिट्यूटेड है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन मैनेज कर लिया COOH के पास पहुंचाने में बाय रेजोनेंस। वहीं पे अगर ये सेम CH3 मेटा पोजीशन पे लगा होता तो वो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा पाता। ऐसा क्यों? अब देखो, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, जिस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ जाने की चांसेस ही नहीं है। अगर ये बॉन्ड जो है ये इसे हम तोड़ेंगे तो अब मुझे या तो प्लस साइन डालना है या तो माइनस। अब मैं या तो यहाँ माइनस डालूंगा या तो यहाँ प्लस डालूंगा। अगर अगर मुझे यहाँ पे माइनस मैं यहाँ डाल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस डाल दूंगा तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, सो ये सेंस नहीं बनाएगा। सो मेरे को इस वजह से यहाँ पे प्लस डालना पड़ेगा और माइनस जो है वो अपने आप यहाँ आ जाएगा और ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा और ये वापस से घूम के यहाँ आ जाएगा और ये वापस अपने ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो जो CH3 का इलेक्ट्रॉन है वो कभी C डबल बॉन्ड OH तक पहुंच ही नहीं पाया। सो इस वजह से मेटा पोजीशन पर रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ये ध्यान देना और याद रखना, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, देख लेना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन शो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन मेटा, बता दिया मैंने क्यों। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बोथ रेजोनेटिंग एंड इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स while on meta position only inductive effect acts। ठीक है, अब ऑर्थो पैरा मेटा में ऑर्थो और पैरा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू मेटा। व्हाट अबाउट ऑर्थो एंड पैरा? ऑर्थो एंड पैरा में ऑर्थो जो है वो स्ट्रॉन्गर देन एंड पैरा,
ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। चलो अभी मैं ये कुछ एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सेम चीज। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट? तो ये रहा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड से ज्यादा ही स्ट्रांग होंगे बाकी सबके सब। वाई सो? क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिडिटी बढ़ाता ही है। हमें ये चेक करना है कि मेटा ऑर्थो पैरा में ज्यादा स्ट्रांग वीक कौन होगा। सो ऑफ कोर्स ऑर्थो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट। नाउ मेटा वीक क्यों है पैरा से? मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था कि ऑर्थो और पैरा विल बी स्ट्रॉन्गर देन मेटा। व्हाई? क्योंकि मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अगर ये NO2 को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करना है अपने पास तो ये सिर्फ रेजोनेंट इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कर सकता है, बस इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर NO2 को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज कर सकता है प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट भी यूज कर सकता है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल कर पाएगा एज कंपेयर टू मेटा। सो इट इज मोर एसिडिक देन मेटा बिकॉज ऑफ दैट, and ortho is of course more acidic than para due to ortho effect. Let's see the same example with electron donating group. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजोइक एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसे अनस्टेबलाइज करेगा। सो एसिडिटी जो है बेंजोइक एसिड की कम होगी ऑफ कोर्स। तो ये बेंजोइक एसिड है और एसिडिटी कम हो रही है, बट सिर्फ ऑर्थो जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन बेंजोइक एसिड। ऑफ कोर्स व्हाई? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। नाउ लेट्स सी बिटवीन मेटा एंड पैरा में जो मेटा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन पैरा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो NH2 है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, राइट? वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन जो पैरा पोजिशन है वहां पे वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये जो है यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे में इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू अपना मेटा पोजिशन। इस वजह से जो ये है ये वीकेस्ट है क्योंकि दो दो इफेक्ट लग रहे हैं। वहीं पे जो मेटा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि वो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, और ये तो है स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सेप्शन। ये सबसे बेहतरीन केस है हमारे पास OH का। अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो वर्क करते हैं या तो +R से या तो +I से, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एक्ट करते हैं -R से और -I से। लेकिन ये जो हमारा OH का ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा पागल है, ये एक्ट करता है +R से और -I से। नाइस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है अगर हम उसका ऑर्बिटल देखेंगे तो उसके लास्ट ऑर्बिटल में ऐसा कुछ सीन होता है। सो इससे यहाँ पे लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास लोन पेयर भी है। लोन पेयर होने के अब ये देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से ये -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, +I की जगह पे -I शो करेगा। OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन वो -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो +R इफेक्ट शो करता है ड्यू टू दिस लोन पेयर। तो ये थोड़ा अजीब सा केस हो जाता है। सो अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो देखो ये है बेंजोइक एसिड, अब लगा हुआ है OH। OH है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से उसे क्या करना चाहिए था? बेंजोइक एसिड की एसिडिटी कम करनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन होता क्या है, बहुत इसमें कैसे एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अजीब केस है इसका। ये है बेंजोइक एसिड और सबसे पहले तो देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अपना ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब देख रहे हैं हम OH। अब ये जो है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये एसिडिटी कैसे बढ़ा रहा है?
ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसे प्लस आर और प्लस आई शो करना चाहिए, लेकिन वो माइनस आई शो करता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पर क्या होगा, ये पोजीशन कौन सी है, मेटा। मेटा पे पोजीशन कौन सा इफेक्ट लगता है, आर या आई, आई लगता है, सिर्फ आई लगता है। और ऑक्सीजन जो है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लगेगा, बिकॉज वो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट मतलब ऑक्सीजन इस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन देने के बदले इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से ये जो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन का आई है, इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, समझे। सो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये पैरा पोजीशन वाला वीक क्यों है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। पैरा पोजीशन वाला वीक है एज एन बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज़ लग रही है, आर और आई। आई कौन सा लग रहा है, माइनस, आर कौन सा लग रहा है, प्लस। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जितना दूर होता है उतना कमजोर होता है। अब यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ से काफी ज्यादा दूर है ऑक्सीजन, तो जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट ये काफी वीक हो जाएगा, काफी वीक हो जाएगा। और जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो ओवर पावर कर लेगा इंडक्टिव इफेक्ट को। सो इंडक्टिव इफेक्ट ना के बराबर लगेगा। तो देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग इफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब ये अपने लोन पेयर दे सकता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट भी तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ये डिसाइड होता है इंडक्टिव इफेक्ट के डिस्टेंस से। सो ये देखो ये OH जो है ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी वीक पड़ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बदले इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। सो अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टूवर्ड्स द रिंग, सो यहाँ पे क्लाउडिंग बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और हमारी एसिडिटी वीक हो जाएगी, समझे। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दो केस हैं, प्लस आर या माइनस आई। इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे रेजोनेटिंग इफेक्ट अप्लाई होता नहीं है, और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और ऑक्सीजन कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो माइनस इंडक्टिव वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है ही। वाई, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है, हैलोजेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। मैंने ये जो देखो ये वाला जो केस था अपना ऑक्सीजन का, इट वाज एन एक्सेप्शन टू स्टेटमेंट फिफ्थ एंड सिक्स्थ। व्हाट वाज द फिफ्थ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल ऑलवेज इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एसिडिटी को बढ़ाने की जगह कम कर रहा है, सो इट्स एन एक्सेप्शन। और सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन शो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन मेटा। नहीं सर, यहाँ पे तो मेटा स्ट्रॉन्गर हो गया ऑर्थो पैरा से, सो इट्स एन एक्सेप्शन टू दैट। ये वाला हैलोजेंस में देखो, सो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऑफकोर्स वो स्ट्रॉन्गर ही होगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो पैरा मेटा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। सो ऑफकोर्स ऑर्थो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। नाउ वाई मेटा इज स्ट्रॉन्गर देन पैरा, होना तो ये चाहिए कि पैरा मेटा पैरा ऑर्थो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस केस में पैरा मेटा ऑर्थो है। सो ये मेटा पैरा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, लेट्स सी। इस क्लोरीन का भी यही प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन वाला। इसके पास भी अगर हम लास्ट ऑर्बिटल में देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और उसके इस एक इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ इसके पास ये भी है लोन पेयर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन देखो ये क्लोरीन के साथ भी सेम ऑक्सीजन वाला ही प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर इस पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट भी शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है
और अपने लोन पेयर्स को रेजोनेंस में दे भी रहा है। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट तो लग ही रहा है, जिस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लगने के वजह से इट इज़ एन स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। बट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के साथ साथ ये थोड़ा बहुत रेजोनेंस भी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता भी है रिंग को, जिसके वजह से इट इज़ अ वीकर एसिड देन मेटा। समझा कुछ? हमें इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन लेना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ही वीक स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होगी। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और मेटा पोजिशन से वीकर है ये क्योंकि ये प्लस आर भी इफेक्ट शो कर रहा है। तो अभी आप लोग ये सोचोगे कि ये सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हो रहा था, तो हमने इसे यहाँ पर तो बेंजोइक एसिड से वीकर बता दिया था, तो हम यहाँ पर इसे पैरा वाले को बेंजोइक एसिड से वीकर क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, आर और आई दोनों साथ में नहीं लग रहे थे, आई एकदम नेग्लिजिबल हो गया था, सिर्फ आर लग रहा था। सो जो अपना ये OH है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सिर्फ प्लस आर लग रहा था वहाँ पे। लेकिन वहीं पे जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इवन तो यहाँ पे आर लग रहा है, लेकिन आर के साथ साथ आई भी लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, आई एकदम नेग्लिजिबल हो जा रहा था, ना के बराबर हो जा रहा था, और सिर्फ आर लग रहा था। इस वजह से जो पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो वीकर था बेंजोइक एसिड से, लेकिन जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गर है बेंजोइक एसिड से। आई होप सो ये सब क्लियर होगा तुम लोग को। कुछ नहीं समझा तो पूछो मेरे को, बताता हूँ मैं फिर।